हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है जेडीआईएस एकेडमी में। एज यू नोन दैट वी विल लर्न एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 स्टैंडर्ड एंड चैप्टर्स नंबर 3। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लर्न करेंगे या सीखेंगे या पढ़ेंगे, वी विल रीड क्लास 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में। तो फ्रेंड्स, आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। चैप्टर 2 तक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक कि क्वेश्चन सॉल्विंग भी कंप्लीट हो चुका है। और चैप्टर्स नंबर 2 में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं, काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे या जो कुछ भी देखेंगे वो अध्याय नंबर 3 क्लास 6 स्टैंडर्ड की, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। इसका टाइटल है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। विभिन्न प्रकार के भोजन कैसे होते हैं ये देखिए। विभिन्न प्रकार के भोजन, खेती पशुपालन की शुरुआत, फिर बसने की प्रक्रिया, इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेंड्स। नवीन जीवन शैली वगैरह वगैरह। तो हमने आपको पहले भी बताया था पुरातत्व के विषय में, आर्कियोलॉजी के बारे में क्या होता है, और जो 20 लाख 10 लाख साल पहले की आबादी थी, आदि मानव थे, वे उनका मूल कार्य क्या था? आखेट करना यानी हंटिंग करना, और गैदरिंग करना। गैदरिंग मतलब भोजन को इकट्ठा करना। और भोजन वो कहाँ से इकट्ठा करते थे? जंगल से, नदियों के संसाधनों से, मछली वगैरह और विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल फूल, ये सब। तो उसके आगे हम लोग देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, नेइनुओं का भोजन। ठीक है, अब नेइनुओं कौन सा भोजन कर रही थी, विभिन्न प्रकार के कैसे भोजन होते हैं, वो सब हम लोग विधिवत देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग बेहतरीन ढंग से आप तक सूचनाएं पहुंचा सकें और हम लोग बेहतरीन ढंग से और भी अच्छी अच्छी क्लासेस ले सकें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, वी टेल यू, हम आपको बताते हैं भोजन क्या होता है, उसका संग्रह कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन कैसे होता है। इस चैप्टर में जो हमको सीखना है वो ये है कि लोग भोजन संग्रह करते तो हैं, ये तो हमने पहले चैप्टर्स और दूसरे चैप्टर्स में देखा। भोजन उत्पादक कैसे बने, पशुपालन व्यवस्था कैसे आई, घुमक्कड़ी जीवन से एक अस्थायी जीवन में कैसे लोग तब्दील हुए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर्स और दूसरे चैप्टर्स का सारा एप्लीकेशंस थर्ड चैप्टर्स में यूज होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भोजन के विषय में आपको पता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हम उसी के रिगार्डिंग लेके चलेंगे। एनसीईआरटी में टाइटल्स क्या है? भोजन संग्रह से उत्पादन तक। विभिन्न प्रकार के भोजन। विभिन्न प्रकार के भोजन फ्रेंड्स होते क्या हैं? दो ही तरीके के भोजन होते हैं, एक शाकाहारी, एक मांसाहारी। शाकाहारी हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है और मांसाहारी हमको जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। इतना तो सभी को पता है। अब भोजन कहाँ से मिलता है? पहली चीज फसलों से मिलता है। अब कौन से फसल दो तरीके की होती है, एक उगाई गई फसल और दूसरा है प्राकृतिक फसल। उगाई गई फसल में जब किसान खेती करता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से बीज बोता है, काटता है, फसलें तैयार होती हैं, तो वो हो उगाई गई फसल। और दूसरा क्या है? प्राकृतिक फसल। यू कैन से दैट इज नेचुरल इरिगेशंस, नेचुरल क्रॉप्स, यानी कि प्राकृतिक सिंचाई, प्राकृतिक फसल। तो जो प्राकृतिक फसल होती कहाँ पे है? जंगलों में, नदियों के किनारे। ऐसे ही आप अभी भी देखते होंगे, कभी कभी मार्केट में, सब्जी मंडी में जाते होंगे तो वहाँ पर सब्जी विक्रेता कभी कभी जंगली फसलों का नाम लेता है। जंगली आलू,
या जंगली कुछ ऐसे ही, तो वो कोई बोता नहीं है, उसकी खेती नहीं की जाती, वो स्वतः उगती है। तो आज से 10 लाख साल पहले इसकी मात्रा कम थी, इसकी मात्रा अधिक थी, यानी प्राकृतिक फसल की मात्रा अधिक थी। लोग परिचित नहीं थे, धीरे धीरे परिचित होना सीखे, तो प्राकृतिक फसल ही इन लोगों का मुख्य भोजन थी। और कहाँ से मिलता है? दूसरा पशुओं से मिलता है। एक पालतू जो पाले जाते हैं, दूसरा जंगली। पालतू में भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब मवेशी। जंगली में कोई भी हो सकता है, सुअर वगैरह सब हो सकते हैं, सुअर, हिरण, गधा, कोई भी हो सकता है। तो भोजन कहाँ से मिलता है? फसलों से भी, पशुओं से भी। और इन्हीं दोनों पर निर्भरता किसकी रहती थी? आदि मानवों की, हमारे पूर्वजों की। अब बात आती है फसल कैसे तैयार होती है। तो अभी हम लोग केवल सीखेंगे फसल कैसे तैयार होती है, इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अगले इसी चैप्टर्स में नेक्स्ट पेज पर आने वाला है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को धीरे धीरे देखेंगे। जैसे है फसल कैसे तैयार होती है, तो फसल तैयार होने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस है, ये आप लोग ज्योग्राफी में देखे होंगे। फसल कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। इससे तो आप भली बात परिचित होंगे। कौन सी जलवायु? जैसे मान लीजिए गर्मी की फसल है, तो जब गर्मी की फसल है तो जाहिर सी बात है उसमें टेम्परेचर अधिक होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से तापमान अधिक होता है। और जब तापमान अधिक होगा तो पौधों में जल की आवश्यकता अधिक होगी। जैसे वर्षा की फसल है, तो यहाँ पर न तो ज़्यादा तापमान होता है, न तो कम तापमान होता है, और न ही अधिक तापमान होता है। तापमान एक तरीके से इक्विवेलेंट रहता है, अर्थात कि सम रहता है। यहाँ वर्षा अत्यधिक होती है, जैसे धान, इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता है। मक्का, इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता है। तीसरा, शीत ऋतु की फसल। शीत ऋतु की फसल क्या है? इसमें बहुत कम टेम्परेचर होता है, ठंडी की फसल जैसे। इसमें टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और इसमें जल बहुत कम चाहिए होता है। जैसे सरसों, चना, ये सब शीत ऋतु की फसलें हैं, शीत ऋतु में बोई जाती हैं। इसमें पानी नहीं होता है, कहने का मतलब इसमें पानी नहीं चाहिए, इन फसलों की सिंचाई नहीं होती है। तो ये शीत, गर्मी, वर्षा की जो फसलें होती हैं सब अपने अपने मौसम के अनुसार होती हैं। ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। रबी की फसल ठंडी की फसल होती है, जायद की फसल वर्षा की फसल होती है, तो खरीफ की फसल गर्मी की फसल होती है। इस तरीके से विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं? फसलें होती हैं। ठीक है, और इन्हीं फसलों में मौसम के अनुसार लोग उगाते हैं और अपने अपने इच्छा अनुसार जैसी होती है, जो भी जितनी भी प्रकार की क्रॉप्स होती हैं वो उगाए जाते हैं। तो फसलें इस तरीके से तैयार होती हैं और हर फसल के लिए अलग अलग दशाएं होती हैं। किसान अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम या जलवायु में उगाता है। ये हो गया क्या? पूरा पूरा फसल हो गया। अब दूसरा हम आते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा भोजन कैसे होता है या भोजन कितने प्रकार का होता है। तो भोजन आप लोगों ने सीखा, भोजन देयर इज 2 टाइप्स ऑफ आवर फूड्स, यानी हमारा जो भोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज द क्रॉप्स, यानी कि फसलों से, एंड सेकंड इज द एनिमल, दूसरा पशुओं से। आपने ये भी देखा फसलें कैसे तैयार होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और भोजन कैसे निर्मित होता है। अभी हम लोगों ने केवल और केवल एक कड़ी को सीखा है। सेकंड कड़ी क्या है? पशु। पशु क्या है? फसलों की तरह पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कहने का मतलब ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहाड़ी जीव जंतु हैं, क्या वो मैदानी क्षेत्रों में बिलोंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो ध्रुवीय जीव जंतु हैं, ध्रुवीय फसलें हैं, ध्रुवीय जलवायु के रहन सहन वाले लोग हैं, क्या वो मैदानी क्षेत्रों या पहाड़ी क्षेत्रों में बिलोंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो ठंडी जलवायु के हैं या गर्म जलवायु के लोग ठंडे जलवायु में बिलोंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
कहने का मतलब कि जो मौसम होता है वो अपने अपने अनुसार लोगों को व्यवस्थित करता है। गर्मी के लोग गर्मी में ही बिलोंग कर सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों के लोग ध्रुवीय क्षेत्रों में ही बिलोंग कर सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों के लोग मैदानी क्षेत्रों में ही बिलोंग कर सकते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट पशुओं पर भी लागू होता है। फसलों की तरह पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक रह सकते हैं। जो सूखी और पहाड़ी जलवायु होती है उसमें जो मवेशी होते हैं यानी भैंस गाय, इनकी तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजता पूर्वक बिलोंग कर सकते हैं। ये पशुओं का था। विभिन्न प्रकार के पशु कैसे कैसे बिलोंग करते हैं, किन किन क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं, कैसे नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ मैं जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट लेते हुए आपको समझाऊंगा ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। आपने जियोग्राफी में ग्लोब पढ़ा होगा, पृथ्वी पढ़ी होगी, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, नॉर्थ पोल यहाँ पर 66.5 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव यानी कि दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर 66.5 डिग्री मकर रेखा साउथ और यहाँ पर 90 डिग्री। आप इसमें क्या सीख रहे हैं? पहली बात कि ये जो ध्रुवीय इलाका है, पोलर सेक्टर यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ भी ध्रुवीय क्षेत्र है। ये सब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ेंगे, आप लोगों को पता होगा, आई नो दैट। तो पोलर क्षेत्र में कहने का मतलब जितने भी यहाँ की जलवायु क्या है, अलग है। यहाँ की जलवायु क्या है, अलग है। दोनों क्षेत्रों की जलवायु क्या है, अलग अलग है। तो जैसे जैसे जलवायु है वैसे वैसे लोग रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो अलग हैं, मानव हैं वो अलग हैं। यहाँ पर एकदम ठंडी वाले जीव जंतु रहते हैं, फिर इसके बाद उससे ज्यों आप नीचे जाएंगे उससे कम ठंडी वाले जलवायु आएंगे, फिर उससे कम यहाँ पर एकदम गर्म जलवायु वाले आएंगे। तो गर्म, फिर ऊपर थोड़ा ठंड, मतलब शीत गर्म रहेगा, फिर अधिक शीत, फिर अधिक शीत। तो ये क्रमागत रूप में बढ़ता चला जाता है। तो इतना समझाने का मतलब कि अलग अलग जलवायु के लोग अलग अलग दशाओं में बिलोंग करते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्र का कोई भी, जो ध्रुवीय क्षेत्र का जलवायु है उसका कोई भी प्राणी 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि विषुवत रेखीय जलवायु में बिलोंग नहीं कर सकता, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव टू इक्वेटोरियल लाइन्स, यानी कि जो विषुवत रेखीय जलवायु है उसमें बिलोंग नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्या सीखा? पहले चैप्टर्स में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर्स, विभिन्न प्रकार के भोजन। ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ें समझाई गई हैं। भोजन कैसे तैयार होता है, धान गेहूँ पशु कैसे तैयार होते हैं, वही हमने बताया। पशुओं के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। सूखी पहाड़ी जलवायु में मवेशी की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक रह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा है, स्त्री पुरुषों ने अपने भोजन का उत्पादन हमेशा नहीं किया। इसका मतलब है कि पशुओं के द्वारा और जंगली पेड़ पौधों के द्वारा इनका फल फूल भोजन तैयार होता था। तो फ्रेंड्स, आज के दिन बस इतना ही। भोजन कहाँ से मिलता है और भोजन लोग कैसे तैयार करते थे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अध्याय 3 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोगों की रहेगी लोग आदिमानव या पूर्वज कृषक कैसे बने। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लिखा है, ये देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत। हमको यही समझाना है खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ थैंक्स। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें और आप तक वीडियो पहुंचाते रहें। तो फ्रेंड्स,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। लॉट ऑफ थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।